एक पर्दानशी महिला कैसे गुनाहों की दलदल की अनसुलझी पहेली बन गई। माफिया की बेगम मोस्ट वांटेड डॉन। लोग उसे गॉड मदर के नाम से भी जानने लगे हैं। लेडी डॉन की तलाश में यूपी पुलिस। शाइस्ता जिस तरीके से छिप रही है, अतीक के बताई बातें भी उसके काम आ रही हैं। अतीक के गुनाहों की सबसे बड़ी राजदार। 50,000 की इनामी कहां हो गई फरार। साहब के बाद बेगम और गुलाम सबसे अहम किरदार। प्रयागराज के चकिया से माफिया राज चलाने वाला अतीक अहमद अब अतीत बन चुका है। जो अतीक खुद को माफिया तंत्र का साहब कहता था, उसकी बेगम फरार है। जिस शाइस्ता परवीन के भरोसे अतीक अहमद जेल से ही अपना पूरा गैंग चला रहा था, वो शाइस्ता परवीन मोस्ट वांटेड लेडी डॉन है। शाइस्ता का शुरुआती सफर खाकी की खूबियों और खामियों के बीच गुजरा, लेकिन वो कैसे माफिया गैंग की सरगना बन गई, इस पूरी कहानी के कई मोड़ हैं। शाइस्ता परवीन, वो लेडी डॉन जो उत्तर प्रदेश में मोस्ट वांटेड है। शाइस्ता परवीन वो लेडी डॉन जिसकी तलाश उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल और ओडिशा तक चल रही है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया अतीक अहमद, जो खुद को साहब कहता था, वो मारा जा चुका है। अतीक की बेगम यानी शाइस्ता परवीन अंडरग्राउंड है। अतीक का गुर्गा गुड्डू बमबाज, जो माफिया के कई एहसानों तले दबा था और गैंग में गुलाम की तरह काम करता था, वो भी फरार है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि साहब यानी अतीक की हत्या के बाद उसकी बेगम कहां चली गई, आखिर वो सामने क्यों नहीं आ रही है। सवाल ये भी है कि उमेश पाल की हत्या में शामिल गुड्डू बमबाज की मदद कौन कर रहा है, जबकि अतीक का बेटा असद और शूटर गुलाम तो मारे जा चुके हैं। अरमान और उस्मान भी एनकाउंटर में ढेर हो चुके हैं। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि उमेश पाल की हत्या की साजिश अतीक ने जेल से रची। शाइस्ता ने साजिश को अंजाम तक पहुंचाने का प्लान बनाया और माफिया फैमिली के कहने पर गुड्डू मुस्लिम ने वारदात को अंजाम दिया। यानी शाइस्ता के बाद अतीक अहमद को किसी पर भरोसा था तो वो था गुड्डू मुस्लिम। उमेश पाल की हत्या के बाद पुलिस के सामने दो किरदारों को पकड़ने की चुनौती है। उनमें पहला किरदार है शाइस्ता परवीन। शाइस्ता परवीन ने एक पुलिस वाले की बेटी से लेकर डॉन की बेगम और अपराधी बनने तक का सफर तय किया है। जो शाइस्ता परवीन कभी अपने शांत स्वभाव और अनुशासित स्टूडेंट के तौर पर जानी जाती थी, उसी शाइस्ता परवीन की पहचान अब माफिया सरगना के तौर पर हो रही है। 50,000 की इनामी शाइस्ता परवीन की तलाश में यूपी पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। आखिर एक पुलिस वाले की बेटी मोस्ट वांटेड लेडी डॉन कैसे बन गई, ये सवाल बेहद हैरान करने वाला है। एक पुलिस वाली की बेटी कैसे अपराध जगत की सरगना बन गई। एक ग्रेजुएट महिला कैसे मोस्ट वांटेड बन गई। मुस्लिम परिवार की तमाम रवायतों के बावजूद एक पर्दानशी महिला कैसे गुनाहों की दलदल की अनसुलझी पहेली बन गई।
कैसे 5 बच्चों की मां दूसरे के घर उजाड़ने के लिए आमदा हो गई। ऐसे ही न जाने कितने सवाल हैं जो शाइस्ता के किरदार के पीछे छुपे हुए हैं, जिनका जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है। 27 साल तक माफिया अतीक अहमद के साथ रहकर शाइस्ता परवीन अपराध की दुनिया के तमाम गुर सीख चुकी है। मगर शाइस्ता शुरुआत से ही ऐसी नहीं थी। उसका बचपन भी दूसरी आम लड़कियों की तरह ही बीता। शाइस्ता परवीन का जन्म 1 जुलाई 1972 को प्रयागराज के धूमनगंज में हुआ था। शाइस्ता 4 बहनों और 2 भाइयों में सबसे बड़ी है। शाइस्ता के पिता मोहम्मद हारून पुलिस कांस्टेबल थे, जो अब रिटायर हो चुके हैं। कक्षा 12 तक की पढ़ाई शाइस्ता ने प्रयागराज के किदवाई गर्ल्स इंटर कॉलेज से की। उसके बाद उसने ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद 1996 में शाइस्ता का निकाह अतीक अहमद से हुआ। अतीक तब विधायक बन चुका था और अपराध की दुनिया में भी वो अपने पैर जमा चुका था। शाइस्ता पढ़ी लिखी थी, लिहाजा वो शुरुआत से ही अतीक के सियासी कामकाज संभालने लगी थी। शाइस्ता का मतलब सभ्य और योग्य होता है। बचपन से ही शाइस्ता अपने नाम के अनुरूप 6 छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारियों का निर्वहन करती थी, लेकिन अतीक से निकाह के बाद वो अपने नाम के बिल्कुल विपरीत हो गई। अतीक के जेल जाने के बाद उसने अतीक के साम्राज्य को अपने दम पर चलाया। यहाँ तक कि अतीक के हर गुर्गे को वो जानती थी और तमाम लोगों से वसूली का काम भी शाइस्ता करती थी। ऐसे में लोग उसे गॉड मदर के नाम से भी जानने लगे। शाइस्ता अपनी शातिर चालों से अतीक का पूरा साम्राज्य संभालने लगी। धीरे धीरे उसने अपराध की दुनिया से भी अपना नाता जोड़ लिया। अतीक की बेगम पर 2009 में धोखाधड़ी, जालसाजी और आर्म्स एक्ट के तहत 3 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। लेकिन शाइस्ता सुर्खियों में तब आई जब उस पर उमेश पाल की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा। अतीक अहमद ने साबरमती जेल से उमेश के कत्ल का प्लान बनाया और उसे अंजाम तक पहुंचाने में शाइस्ता ने अहम रोल निभाया। उमेश की हत्या कैसे करनी है, कब करनी है, कहां करनी है, ये सब कुछ शाइस्ता ने ही अतीक के गुर्गों को बताया। यानी पूरी की पूरी प्लानिंग शाइस्ता की थी। अतीक अहमद के कहने पर शाइस्ता ने उमेश पाल के हत्याकांड का जाल बुना। शूटर्स के साथ बैठकें की, कई बार तो बाहर जाकर रेकी भी की। अतीक अहमद का कहर हमेशा से प्रयागराज में कायम था, कायम रहे। इसको लेकर शूटर्स को उकसाया और इतना गुस्सा दिलाया कि उमेश पाल बच ना सके। अतीक ने जो कहा, शाइस्ता ने उसे अंजाम तक पहुंचाया। 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या हुई और उसके बाद शाइस्ता कुछ दिन तक कानूनी दांवपेच पर चलती रही। मगर जैसे ही पुलिस की जांच आगे बढ़ी और शाइस्ता के कई वीडियो शूटर्स के साथ सामने आए तो दांव उल्टा पड़ गया। इसके बाद लेडी डॉन अंडरग्राउंड हो गई। पुलिस ने उस पर 50,000 रुपए का इनाम रखा है और लगातार उसकी तलाश की जा रही है। शाइस्ता परवीन माफिया अतीक की सबसे बड़ी राजदार है। अतीक ने अपनी बेगम को वो सभी बारीकियां समझाई थी जिसके चलते शाइस्ता लेडी डॉन की तरह काम कर रही थी। जेल जाने से पहले और जेल जाने के बाद अतीक ने अपनी बेगम को माफियागिरी की वो सभी बारीकियां भी बताई थी, जिसकी बदौलत शाइस्ता ने गैंग 227 का सफलतापूर्वक संचालन भी किया। उमेश पाल हत्याकांड के बाद शाइस्ता जिस तरीके से छिप रही है, उसमें भी अतीक के बताई बातें भी उसके काम आ रही हैं। समझदारी से लेकर लेडी सरगना तक का शाइस्ता का सफर बहुत हैरान करने वाला है। पुलिस के काम करने का तरीका शाइस्ता ने अपने पिता के साथ पुलिस लाइन में रहकर सीखा और माफियागिरी की एबीसीडी शाइस्ता ने अपने शौहर से सीखी। कानून और अपराध के इसी तालमेल के जरिए शाइस्ता पुलिस को लगातार चकमा दे रही है। यही वजह है कि अपराध जगत पर बारीकी से नजर रखने वाले कह रहे हैं,
जब तक शाइस्ता है तब तक अतीक के गैंग को खत्म मानना सबसे बड़ी भूल होगी। प्रयागराज से राजू राज और विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। शाइस्ता परवीन ने अतीक अहमद की आपराधिक विरासत संभाली तो वो सियासी विरासत आगे बढ़ाने का भी सपना देखने लगी। माफियागिरी के साथ साथ राजनीति का तालमेल बनाने के लिए उसने कई सियासी खेल किए। कभी वो ओवैसी की पार्टी का हिस्सा बनी तो कभी बीएसपी के हाथी पर सवार हुई, लेकिन उसकी एक साजिश ने सब कुछ खत्म कर दिया। अतीक अहमद जिंदाबाद, अतीक अहमद ने माफियागिरी और सियासत का ऐसा कॉकटेल तैयार किया जिसके सहारे वो अपना अलग अलग रुतबा बनाता गया। अतीक ने निर्दलीय विधायक से लेकर समाजवादी पार्टी का सांसद बनने तक का सफर तय किया। अतीक के राजनीतिक सफर में उसकी बेगम शाइस्ता कंधे से कंधा मिलाकर चलती रही। अतीक अहमद जब जेल चला गया तो शाइस्ता परवीन ने ही उसकी आपराधिक और सियासी विरासत को संभाले रखा। – 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शाइस्ता परवीन एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के साथ नजर आई। 7 सितंबर 2021 को शाइस्ता ने लखनऊ में एआईएमआईएम की सदस्यता ली। शाइस्ता के अलावा जेल में बंद अतीक अहमद को भी ओवैसी की पार्टी का सदस्य बनाया गया। ये अतीक साहब की मेंबरशिप का दे रहे हैं। ये हमारी बड़ी बहन भाभी का भी मेंबरशिप हम अतीक का राजनीतिक करियर 2009 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद गिरने लगा था। वो जेल गया तो उसकी सियासत भी खत्म होती नजर आ रही थी। इसीलिए शाइस्ता ने अपने शौहर की सियासी हसरतों को आगे बढ़ाने का जिम्मा उठाया। मैंने बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की बहुत सी तकरीरें सुनी और पार्लियामेंट में उनके डिबेट भी सुने और उनकी काबिलियत और दूरदर्शिता से बहुत प्रभावित हुआ। बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का देश के प्रति प्रेम और संविधान के प्रति उनकी आस्था, अल्पसंख्यकों एवं दलितों के प्रति उनके प्रेम और उनके मिशन को देखते हुए मैं उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM को ज्वाइन करता हूं और मैं भी करती हूं। अतीक फैमिली के पार्टी में आने के बाद ओवैसी ने 2022 विधानसभा चुनाव में शाइस्ता परवीन को प्रयागराज की पश्चिम विधानसभा सीट से उम्मीदवार बना दिया। शाइस्ता परवीन ने कई सभाएं भी की और हर सभा में अतीक का संदेश पढ़ा। आपने कम से कम 35 साल से हमें अपनी बेपनाह मोहब्बत और अपनी दुआ दिया और मुझको लगातार इंडिपेंडेंट MLA बनाते रहे, हमारी गलतियों को दरगुजर करते रहे। हालांकि मुझे मालूम है मेरा नाम लेकर मेरे नाम पर बहुत लोगों को तकलीफें दी गई, खासकर मेरे अपने लोगों ने ऐसा किया। मेरे रिश्तेदारों ने और खानदान के लोगों ने आपके साथ गलत भी किया और मेरे साथ ही गद्दारी की। शाइस्ता को अंदाजा था कि सियासत ही वो रास्ता है जिसके जरिए वो और अतीक अपने पूरे परिवार को बचा सकता है। मगर तमाम कोशिशों के बावजूद शाइस्ता ने चुनाव में नामांकन नहीं किया क्योंकि उसने ओवैसी की पार्टी का टिकट ठुकरा दिया। सियासी बिसात पर शाइस्ता की इस चाल के पीछे भी अतीक का ही दिमाग बताया जाता है। चुनावी नतीजों के बाद योगी सरकार ने माफिया के खिलाफ अभियान फिर से शुरू किया। अतीक अहमद का साम्राज्य भी इसकी जद में आया और अतीक का पुश्तैनी घर ढहा दिया गया। जब अतीक के घर पर बुलडोजर चल रहा था
तब शाइस्ता वहीं मौजूद थी। शाइस्ता अपने शौहर के काले साम्राज्य को ढहते हुए देखती रही, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाई। योगी सरकार ने अतीक के खिलाफ एक्शन लिया तो माफिया का डर साफ साफ दिखाई देने लगा। अतीक ने पहले खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और बाद में उसकी बेगम उस तारीफ का मतलब समझाने लगी। कुछ लोग हैं सांसद जी की तारीफ को डरा हुआ कह रहे हैं कि डर के वजह से जो है वो तारीफ कर रहे हैं, तो डर के तारीफ नहीं कर रहे हैं। और डरने के लिए अब हमारे पास बचा ही क्या है भाई? हम किराए के मकान में रह रहे हैं, सांसद जी जेल में हैं, हमारा देवर जेल में है, दो बेटे हमारे जेल में हैं और किराए के मकान में रह रहे हैं, घर हमारा पुश्तैनी गिर गया है। तो अब डरने के लिए बचा क्या है जो हम डर के योगी जी की तारीफ करेंगे? तो जो सच्चाई है वो सांसद जी भी कह रहे हैं और ये सच है, वो काम कर रहे हैं अच्छा, तो हम लोग तारीफ कर रहे हैं। शाइस्ता परवीन लंबे समय तक अतीक अहमद के साथ सियासी गुर सीखती रही, इसीलिए जब हालात बदले तो वो योगी की तारीफ करने लगी। इसके बाद भी एक्शन नहीं रुका तो मायावती की तरफ हाथ बढ़ाया और प्रयागराज में मेयर का चुनाव लड़ने के लिए बीएसपी से टिकट की गुहार लगाने लगी। पहले तो मिलने का समय मांगेंगे, अगर वो देती हैं तो यही बातें करेंगे कि पहले तो कि एमआईएम के साथ समझौता गठबंधन अगर करें तो एससी और मुसलमान मिलके बहुत कुछ समीकरण बदल सकता है। और सांसद जी कह रहे हैं कि अगर ये हो जाए तो मेयर का चुनाव लड़ा दे तुम्हें। सांसद जी यानी अतीक अहमद ने कहा है कि महापौर यानी प्रयागराज का जो चुनाव नगर निकाय का महापौर को होना है उसमें आप बीएसपी अगर समर्थन देती है तो आप प्रत्याशी के तौर पर आएंगे। प्रत्याशी के तौर पे हाँ, अगर बीएसपी एमआईएम को समर्थन देती है और गठबंधन हो जाता है तो मेयर का चुनाव लड़ा सकते हैं। शाइस्ता की ये सियासी चाल सफल हुई और इसी साल 5 जनवरी को उसने अपने बेटे के साथ बीएसपी की सदस्यता ले ली। प्रयागराज में ही बीएसपी के कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान शाइस्ता परवीन को बीएसपी का मेंबर बना दिया गया। शाइस्ता परवीन बीएसपी में शामिल हुई और मेयर का चुनाव लड़ने की तैयारियों में भी जुट गई थी। उम्मीदवारी के लिए प्रयागराज से उसका नाम पैनल में लखनऊ भेजा भी गया, लेकिन टिकट फाइनल होने से ठीक पहले 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या हो गई। इस हत्याकांड में सीधे तौर पर अतीक और उसके पूरे परिवार का नाम आया। उमेश पाल की हत्या में शाइस्ता का नाम आने के बाद मायावती ने भी टिकट देने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही शाइस्ता का सियासी सपना चकनाचूर हो गया। शाइस्ता की पहचान अब लेडी डॉन के तौर पर बन चुकी है और उस पर कानून का शिकंजा कसना तय है। आज नहीं तो कल उस पर शिकंजा जरूर कसेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राजनीति को ढाल बनाकर शाइस्ता अपने पूरे परिवार को बचाना चाहती थी, लेकिन उसका सपना पूरा नहीं हो सका। बेगम अब 50,000 की इनामी है। यूपी पुलिस उसकी तलाश में जगह जगह खाक छान रही है, लेकिन वो हाथ नहीं आ रही। आखिर शाइस्ता की फरारी में मदद कौन कर रहा है? क्या अतीक के गुलाम यानी गुर्गे शाइस्ता के साथ हैं? ऐसे ही कई सवाल हैं जिनका जवाब यूपी पुलिस को नहीं मिल पा रहा है। माफिया अतीक अहमद की फरार बेगम शाइस्ता परवीन यूपी पुलिस के लिए मोस्ट वांटेड लेडी डॉन है। उमेश पाल की हत्या में नामजद रिपोर्ट दर्ज होने के बाद से ही शाइस्ता परवीन अंडरग्राउंड है। उसकी तलाश में उत्तर प्रदेश पुलिस कई शहरों में खाक छान रही है। जंगल से लेकर गांव की गलियों और गंगा किनारे तक शाइस्ता के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चल रहा है। एसटीएफ भी कह रही है कि शाइस्ता अब भी प्रयागराज या कौशाम्बी में गंगा किनारे वाले इलाके में
कहीं भी छुपी हो सकती है। जमीन से लेकर आसमान तक निगरानी रखी जा रही है ताकि शाइस्ता पर शिकंजा कसा जा सके, लेकिन शातिर शाइस्ता का अभी तक कोई पता नहीं है। माफिया की बेगम पुलिस से 2 कदम आगे चल रही है और हर रोज अपनी लोकेशन बदल रही है। शाइस्ता की यही चालाकी पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। तो 50,000 रुपए के पुरस्कार घोषित है, लगातार फरार चल रही हैं, अपने ठिकाने बदल रही हैं। शाइस्ता परवीन को लेकर यूपी ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इसके बावजूद उसका पता नहीं चल पा रहा। शाइस्ता परवीन पर यूपी पुलिस ने पहले 25,000 का इनाम रखा था, बाद में उसे बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया। शाइस्ता के सरेंडर की चर्चा भी लगातार हो रही है, मगर वो कहां है, किसके साथ है, अब क्या साजिश रच रही है, इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं है। उमेश पाल की हत्या के बाद से ही शाइस्ता की तलाश की जा रही है, लेकिन अब तक वो पुलिस के हाथ नहीं लगी। 13 अप्रैल को असद का एनकाउंटर हुआ तो अटकलें लगाई जा रही थी कि शाइस्ता अपने बेटे को आखिरी बार देखने जरूर आएगी। 15 अप्रैल को असद सुपुर्दे खाक किया गया, लेकिन शाइस्ता वहां नहीं पहुंची। 15 अप्रैल की रात को ही अतीक और अशरफ की भी हत्या कर दी गई। इसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि पति और देवर के जनाजे में शाइस्ता जरूर आएगी। इसीलिए 16 अप्रैल को कसारी मसारी कब्रिस्तान समेत चकिया और उसके आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, लेकिन पुलिस का अनुमान गलत साबित हुआ और शाइस्ता इस बार भी नहीं पहुंची। शाइस्ता की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने अब तक जो भी प्लान बनाया उसमें कामयाबी नहीं मिली। इसकी वजह भी खुद पुलिस ही बता रही है। पुलिस को लग रहा है कि बुर्के की वजह से शाइस्ता तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। बुर्का और पर्दा नसी होने के कारण भी एक थोड़ा लिमिटेशन है, जिससे कि उनके बारे में भी सूचनाएं कम आ पा रही हैं और उनको जो कि पहचानने वाले की और ये एक लिमिटेशन जरूर पुलिस की है। हम लोग उनको भी बहुत जल्दी डिकॉय में लेडी कांस्टेबल वगैरह लगा करके और उस पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्दी हम लोग उनको गिरफ्तार करें। शाइस्ता की गिरफ्तारी पुलिस के लिए बेहद जरूरी है। इसकी कई वजहें भी हैं। शाइस्ता परवीन माफिया अतीक अहमद की सबसे बड़ी राजदार है। अतीक और अशरफ के बाद माफिया गैंग की सबसे ज्यादा जानकारी अगर किसी को है तो वो है शाइस्ता परवीन को। अतीक के जेल जाने के बाद से ही शाइस्ता अतीक के काले कारोबार को संभाल रही थी, यानी अतीक ने कहां तक अपना काला साम्राज्य खड़ा किया है और ये साम्राज्य कितना बड़ा है, ये सब कुछ शाइस्ता जानती है। अतीक अहमद के आईएसआई और पाकिस्तान कनेक्शन की डिटेल भी शाइस्ता परवीन के पास ही है। इसके अलावा उमेश पाल की हत्या की साजिश कैसे रची गई और किस तरह से अंजाम दी गई, ये भी शाइस्ता परवीन ही सबसे ज्यादा जानती है। उमेश पाल की हत्या के 3 आरोपी कहां हैं, ये राज भी पुलिस को शाइस्ता से मिल सकते हैं। उमेश पाल हत्याकांड और माफिया ब्रदर्स के मर्डर के बाद शाइस्ता परवीन सबसे अहम किरदार है। अब जरा समझिए, ब्लैक मनी से माफिया अतीक ने काला कारोबार खड़ा किया और उसकी इकलौती गवाह शाइस्ता ही है। गुरुग्राम में फना एसोसिएटेड प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक कंपनी अतीक अहमद के नाम पर है। गुरुग्राम में ही दूसरी कंपनी शाइस्ता के नाम पर रजिस्टर्ड है। गुरुग्राम में रियल एस्टेट कंपनी मेसर्स जाफरी एस्टेट लिमिटेड का बड़ा कारोबार है। इस कंपनी की मालकिन भी शाइस्ता है। अतीक ने अपनी हजारों करोड़ की ब्लैक मनी छिपाने के लिए रिश्तेदारों के नाम का भी भरपूर इस्तेमाल किया। यूपीएसटीएफ अब उन्हें जब्त करने की तैयारी कर रही है। शाइस्ता के 2 भाई फारूक और जकी के नाम से भी 4 कंपनियां हैं। एमजे इंफ्रा लैंड एलएलपी, एमजे इंफ्रा ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड, एमजे इंफ्रा हाउसिंग, एमजे इंफ्रा स्टेट हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड। प्रयागराज में भी अतीक ने बड़ी संख्या में आवासीय परियोजनाएं लॉन्च कर रखी थी।
अतीक के जेल जाने के बाद इसे भी शाइस्ता ही देख रही थी। अतीक ने प्रयागराज में एक माइनॉरिटी टाउनशिप बनाने की शुरुआत भी की थी। अतीक अहमद अपने गुर्गों के दम पर करेली विधानसभा में एक माइनॉरिटी टाउनशिप बनाने की तैयारी कर रहा था। इसी कड़ी में इसने इस पूरे इलाके में तमाम उन घरों को कब्जा किया जिन घरों में तमाम गरीब तबके के लोग रहते थे और वहां पर बाकायदा माइनॉरिटी टाउनशिप बना रहा था। उसके गुर्गे लगातार कमजोर लोगों को डरा धमकाकर मकान कब्जा करते और उसके बाद वो घर अतीक अपने गुर्गों को दे देता था। लेडी डॉन शाइस्ता को लेकर कई सवाल हैं, लेकिन सटीक लोकेशन वाला जवाब किसी के पास नहीं है। दावा यह भी है कि हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी ही शाइस्ता के अंडरग्राउंड होने की वजह है। यूपी के स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक अतीक और उसके परिवार की 11,684 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। अतीक की 100 से ज्यादा बेनामी संपत्तियां कानून के दायरे में हैं और यह आंकड़ा हर दिन के साथ लगातार बढ़ता जा रहा है। शाइस्ता कहां छिपी है, उसकी मदद कौन कर रहा है, इसका जवाब पुलिस अब तक तलाश नहीं पाई है। आशंका यह भी जताई जा रही है कि हो सकता है कि शाइस्ता को सरेंडर करने या गिरफ्तारी देने से अतीक के गुर्गे ही मना कर रहे हों। आशंका इसे लेकर भी है कि गुड्डू मुस्लिम भी वो शूटर हो सकता है जो शाइस्ता की मदद कर रहा हो। गुर्गे हैं, शाइस्ता परवीन हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे से टच में होंगे या ना हो, अभी बाद में हो जाएंगे, अभी नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। उस पर कुछ क्या बोला आप लोग को लगता है कि गुड्डू मुस्लिम मदद कर रहा होगा? देखिए, गुड्डू मुस्लिम बहुत बड़ा अपराधी है और वो बमबाज है। हाँ, बमबाज उसको कहते भी हैं। बमबाज है वो। आप यकीन के लिए आप बात करते रहिए ऐसे और आपके बगल में कब ऐसे करके बना देगा, आपको पता नहीं, कहेगा लो पकड़ो। वो उसकी बहुत सारी कहानियां हैं। गाड़ी चलती रहेंगी, बम बना के से हंसी मजाक में से फेंक देगा दिखाने के लिए कि देखो गाड़ी तुम चला रहे हो, उन्होंने पीछे बम चला दिया। हालांकि इसे लेकर पुख्ता जानकारी अभी भी किसी के पास नहीं है, लेकिन साहब बेगम और गुलाम वाला सस्पेंस तभी खत्म होगा जब या तो शाइस्ता गिरफ्तार होगी या गुड्डू बमबाज तक पुलिस पहुंचेगी। प्रयागराज से राजू राज और विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।